हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस मैथ क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम कल रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट चल चुका है। वो आपने नहीं देखा हो तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं। इसमें अब पढ़ते हैं हम विषम दिनों के बारे में। विषम दिन, तो देखो विषम दिन क्या होता है। अगर हम दिनों की संख्या में विषम दिन देखो, दिनों की संख्या में दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है, जो शेष फल प्राप्त होता है वह विषम दिन होते हैं। वह विषम दिन होता है। वह विषम दिन होता है। दिनों की संख्या में 7 का भाग देना है और जो शेष प्राप्त हो वह विषम दिन होगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 45 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 45 दिनों में विषम दिन बताओ। मैंने क्या बताया? विषम दिन क्या होता है? दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है वो हमारा विषम दिन होता है। जैसे 45 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग दो। 4 में नहीं जा रहा तो पूरे में देंगे 45। कितने बार? 6 बार। 6 42। इसको इसमें से घटाएंगे, 3 बचेंगे। 3 में भाग नहीं जाता तो 3 क्या है? अपना शेष फल है। और मैंने बताया जो शेष फल होता है वही क्या होता है? अपना विषम दिन। विषम दिन, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है वह हमारा विषम दिन होता है। दोस्तों जैसे अगर आपसे पूछे 72 दिनों में बताओ, 72 दिनों में विषम दिन, तो कैसे निकालेंगे? 72 दिनों में विषम दिन, 72 में 7 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 या 70 और कितने शेष बचेंगे? 70 हो जाएगा। 10 का 7 बार, 7 का 10 बार 70, तो 2 शेष बचेंगे। तो इसमें विषम दिन कितने आगे? 2। विषम दिन कितने आगे? 2। दोस्तों विषम दिन का मान, विषम दिन कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, 7 भी नहीं होंगे, 7 से कम ही होंगे। अगर बात करें न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम विषम दिन 0 और अधिकतम 6। दोस्तों पढ़ते हैं महीनों में विषम दिन। देखो ये जनवरी, ये इधर महीने लिखे हुए हैं, यहाँ मैं महीनों में कितने दिन होते हैं वो लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा कितने विषम दिन होते हैं। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया विषम दिन कैसे याद करते हैं? दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं, तो इसमें 7 का भाग देना, 7 28। कितने शेष बचे यहाँ? 3। तो इसमें विषम दिन कितने हो गए? 3। विषम दिन कितने आ गए इसमें? 3। फरवरी में कितने दिन होते हैं? या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष है तो 29, अगर साधारण वर्ष है तो 28। अगर 28 होंगे, 28 में 7 का भाग दिया तो पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना? शेषफल 0, तो विषम दिन भी 0। या 29 है तो विषम दिन कितने? 1। मार्च की बात, कितने दिन होते हैं? 31। 31 है तो विषम दिन कितने? 3। अप्रैल कितने दिन? 30। 30 है तो विषम दिन 7 का भाग दो, 7 28, 2 शेष बच रहे हैं तो विषम दिन 2। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 है तो विषम दिन 3। 7 28, तो 3 शेष बचेंगे। जून में कितने दिन होते हैं? 30, तो विषम दिन 2। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, तो विषम दिन 3। क्यों? 7 28 28 जाएगा तो 3 बार 3 शेष बचेंगे।
तो कितना हो गया विषम दिन 3। अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। 31 तो विषम दिन कितने? 3। सितंबर कितने दिन होते हैं? 30। 30 तो विषम दिन कितने? 2। अक्टूबर कितने दिन? 31। 31 तो विषम दिन कितने? 3। 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा तो विषम दिन 3। नवंबर में कितने दिन? 30। 30 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितने? 2। 7 चौक 28 तो 2 बचेंगे। और दिसंबर में कितने दिन? 31 तो विषम दिन 3। ये हो गए महीनों में विषम दिन। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सालों में विषम दिन। एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो पहले हमें दिनों की संख्या पता होना चाहिए। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और हमें पता है विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देंगे तो टोटल दिन है एक साल में, इसमें 7 का भाग दो, जितना शेष बचेगा उतना विषम दिन। तो 7 35, यहाँ एक शेष बचा, 15 हो गए, 7 दूनी 14। तो एक शेष बचा ना, एक शेष। तो एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन? 1। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। 366 में 7 का भाग देंगे, 7 35, 16 बच के 7 दूनी 14, तो 2 शेष। तो एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। लीप वर्ष में 2 और सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है अपना, दोस्तों मैं आपसे पूछूं, बताओ 100 सालों में विषम दिन, 100 सालों या 100 वर्षों में विषम दिन बताओ। विषम दिन। तो दोस्तों देखो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन हमें पता है 100 सालों में 24 लीप ईयर होती हैं और 76 नॉर्मल ईयर होती हैं, ठीक है। और हमें यह भी पता है एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। तो 24 में कितने हो जाएंगे? 2 तो इंटू 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूनी 48 विषम दिन। 2 सालों में मतलब 24 लीप ईयर्स में कितने? 48 विषम दिन। और हमें पता है एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक ही तो होता है एक सामान्य वर्ष में विषम दिन। तो 76 इंटू 1 तो 76 विषम दिन इसमें हो गए। इन दोनों को जोड़ो, कुल विषम दिन कितने आ गए? 8 और 6 14 को 4 का, 7 4 11 और 1 12, 124 आ गए। लेकिन हमें पता है विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें फिर से 7 का भाग दो, जितना शेष आ जाएगा वो विषम। 7 दूनी नहीं जा रहा, 2 बार, 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, 5 बचा, 54 हो गया, 7 7 49, 5 बचा। तो 5 विषम दिन 5 शेष बचा, तो विषम दिन कितने हो गए? 5। 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा था? 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। 100 सालों से मिलकर क्या बनती है? शताब्दी। तो एक शताब्दी या 100 साल कितने विषम दिन होते हैं? 5। मैं पूछूं 200 सालों में विषम दिन बताओ। 200 साल में कितने विषम दिन होंगे? 5 इंटू 2 मतलब 10। और हमें पता है विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें 7 का भाग देंगे, कितना शेष आया? तो इसकी विषम दिन कितने आ गए? 3 विषम दिन। 200 सालों में 3 विषम दिन। 300 सालों में 300 सालों में कितने होंगे? 5 इंटू 3 मतलब 15। 15 हमें पता है 7 से ज़्यादा नहीं लें तो 7 का भाग लगाएंगे, कितना शेष बचा? 1। तो 300 सालों में 1 विषम दिन। और बात करें 400 सालों में, 400 सालों में कितने होंगे? 100 सालों में 5, तो 400 सालों में 5 इंटू 4। लेकिन 400 सालों में एक वर्ष तो ऐसी होगी जो शताब्दी में लीप वर्ष हो, तो उसमें विषम दिन कितने आएंगे? 2 विषम दिन आएंगे। इसका 1 विषम दिन तो हम ले चुके हैं, क्योंकि 100 सालों में 5, 100 सालों में 5, तो 400 सालों में 5 इंटू 4 20 तो हो गए। 20 विषम दिन तो ये हो गए। 1 विषम दिन और आएगा ना, हम लीप वर्ष का 1 तो ले चुके हैं और 1 और एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए इसमें 1 और जोड़ देंगे, तो कितने हो गए? 20 और 1 21। 21 हमें पता है विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं, तो 7 का इसमें भाग लगेगा, पूरा भाग गया तो विषम दिन 0। 400 सालों में विषम दिन 0।
अब मैं पूछूं 500 सालों में विषम दिन बताओ। 500 सालों में, 500 सालों में कैसे करेंगे? 5 इंटू 5 25, और एक साल तो शताब्दी में लीप वर्ष होगी, मतलब ऐसी संख्या होगी, एक वर्ष ऐसी होगी जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह शताब्दी में लीप वर्ष होती है। तो 500, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, कितना होगा? 25 और 1 26, 26 विषम दिन। और हमें पता है 7 से ज़्यादा नहीं तो 7 का इसमें भाग लेगा, 7 से 21, कितने शेष बचे? 5, तो इसमें विषम दिन 5। 600 सालों में, 600 सालों में कितने विषम दिन? 5 इंटू 6 प्लस 1, 1 प्लस क्यों किया है? क्योंकि एक साल तो ऐसी होगी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कितने हो जाए? 30 और 1 31, 31 बटे 7 मतलब विषम दिन 3। ऐसी 700 सालों में, 700 सालों में 5 इंटू 7, 100 सालों में 5, तो 700 सालों में 5 इंटू 7, और एक वर्ष ऐसी होगी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब वो शताब्दी में लीप वर्ष होगी, इसलिए एक और ऐड कर दिया। तो कितने हो गए? 35 और 1 36, तो 36 बटे 7 मतलब कितना शेष? 1। 800 सालों में 5 इंटू 8 40 प्लस 1, इसमें देखो 800 सालों में 2 साल ऐसी होंगी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। 800 सालों में 2 साल ऐसी होंगी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसलिए इसमें एक और ऐड कर देंगे। तो कितने हो गए? 58 40 41 और 42, तो 42 बटे 7 से पूर्णतः विभाजित, तो शेषफल 0। तो दोस्तों देखो इधर, इससे ये ऊपर वाली और इससे ये वाली, इनके विषम दिन समान है। 100 सालों में, 500 सालों में, 2 सालों में 600 सालों में, 300 सालों में, 700 सालों में, 400 सालों में, 800 सालों में। इसी प्रकार से आगे जाते जाएंगे। जैसे 900 सालों में ज्ञात करना हो हमें, तो कैसे करेंगे? 100 सालों में 5, 100 सालों में 5, तो 900 सालों में 5 इंटू 9 प्लस 1 प्लस 1, ये 2 क्यों गया? क्योंकि 900 सालों में 2 वर्ष तो ऐसी होंगी जो शताब्दी में लीप वर्ष हो, उनके एक एक वर्ष तो एक एक विषम दिन तो ले चुके हैं, और हमें पता है लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, इसलिए 2 बार 1 1। तो कितना हो गया ये? 9 पंजे 45, 46 और 47, 47 को 7 से विभाजित करो तो कितना शेष? 5, 5 आया, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे ही आते जाएंगे नीचे भी। तो दोस्तों देखो, हमें अगर शताब्दी में विषम दिन निकालने हैं, अगर हमें शताब्दी में विषम दिन निकालने हैं तो हम पहले उसे 400 से विभाजित करेंगे, और शेषफल जैसे हमें बताना है गुणज इधर 1900 में विषम दिन बताओ। 1900 में विषम दिन बताओ। 1900 में विषम दिन बताने तो कैसे करेंगे? हम इसमें 400 का भाग दो, 400 को भाग दिया तो कितना शेष बचा? 4 चौका 1600, तो 300 शेष बचा ना, 300 शेष। और हमें पता है 300 शेष या 300 सालों में कितने विषम दिन? 1। तो 1900 सालों में या 1900 वर्षों में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। दोस्तों अगर आपने कैलेंडर चैप्टर में विषम दिन निकालना सीख लिया तो आप कैलेंडर में कहीं नहीं रुकने वाले, किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न उठा लेना। दोस्तों देखो, अगर आप अब बताओ मुझे 2025 में, 2025 वर्षों में विषम दिन, वर्षों में विषम दिन। दोस्तों देखो, इसको 2025 में विषम दिन ऐसे निकालेंगे। 2025 इधर लिखा, 2025 इधर लिखा, तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, शताब्दी अलग और वर्ष अलग। तो 2000 तो शताब्दी ऐसे, और 25 अलग। अब मैं पता है शताब्दी में कैसे निकालते हैं, इसमें 400 को भाग देंगे, और जो शेष बच रहा है, जैसे अगर 100 शेषफल बचा तो विषम दिन 5, अगर शेषफल 200 बचा तो विषम दिन 3, अगर शेषफल 300 बचा तो विषम दिन 1, अगर शेषफल 400 बचा, 400 बचेगा ही नहीं क्योंकि शेषफल 0 बचेगा, 400 को 400 में भाग देंगे 0, तो 400 भी आया, तो विषम दिन कितना? 400 या 0, तो विषम दिन 0। ठीक है दोस्तों, तो देखो शताब्दी कितने? 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड किया तो विषम शेषफल कितना? शेषफल 0, 0 तो विषम दिन 0। 2000 सालों में विषम दिन 0। अब 25 वर्षों में बात करते हैं, 25 वर्षों में कैसे निकालेंगे।
तो देखो 25 वर्षों में अगर मैं कहूँ ये सभी की सभी सामान्य वर्ष है, 25 वर्ष सभी की सभी सामान्य वर्ष है, तो हमें पता है एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 25 वर्षों में कितने होंगे, 25 विषम दिन तो होंगे। लेकिन इन वर्षों में जो लीप वर्ष आएगी उसमें 2 विषम दिन होंगे, मतलब एक विषम दिन एक्स्ट्रा होगा। तो बताओ 25 सालों में कितने लीप ईयर होंगी, 25 सालों में कितनी लीप ईयर होंगी। तो इस चीज का पता चलाने के लिए 25 में 4 का भाग दें और जितनी बार जाएगा 25 में 4 को 25 को 4 से डिवाइड करें और जितनी बार जाएगा उतनी लीप ईयर होंगी। तो इसमें भाग दे कितने बार, 6 बार। तो 25 वर्षों में 6 साल ऐसी होंगी जो लीप वर्ष है, 25 वर्षों में 6 साल ऐसी होंगी जो लीप वर्ष है, अर्थात उसमें 29 फरवरी आ रही होगी। तो कितनी साल होंगी ऐसी, 25/4 कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार। तो 6 वर्ष तो लीप ईयर होंगी, इसमें लीप ईयर होंगी तो उसका 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी तो एक विषम दिन और आ जाएगी। तो कैसे कितनी आएंगी, 6। तो 6 विषम दिन ये हो गए। तो कितने हो गए इन दोनों जुड़ के, 25 और 6 31 विषम दिन। तो देखो 2000 में तो 0 और इसमें 31, तो इन दोनों से मिलकर कितने, तो इन दोनों से मिलकर कितने विषम दिन हो गए, 2000 वर्षों में तो 0 और 25 वर्षों में 3 31, तो कितने विषम दिन हो गए, 31 विषम दिन। और हमें पता है विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं ले, तो इसको 7 से डिवाइड किया तो कितना शेष आया, 3। तो 2025 वर्षों में कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। दोस्तों एक प्रश्न और देख लो, 1946 वर्षों में विषम दिन निकालने हमें, 1946 वर्षों में विषम दिन निकालने। तो कैसे निकालेंगे इसको, 1946 इधर लिखा, इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, एक तो 1900 मतलब शताब्दी अलग कर ली और वर्ष अलग कर ली 46। अब मैंने बताया शताब्दी में विषम दिन कैसे निकालते हैं, इसमें 400 को भाग दो, इसमें 400 को डिवाइड करो। अगर शेषफल 100 आया तो विषम दिन 5, अगर शेषफल 200 आया तो विषम दिन 3, अगर शेषफल 300 आया विषम दिन 1, और शेषफल 0 आया या 400 तो आएगा ही नहीं, और 400 आ जाए तो विषम दिन 0, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाए तो विषम दिन। 400 को इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 4 चौके 400 चौके 1600, तो 300 शेषफल बचा, 300 शेषफल तो विषम दिन 1, तो विषम दिन इसका 1 हो गया। अब देखो 46 वर्ष है, 46 वर्ष, इस 46 वर्ष हमें पता है एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन तो होता ही है। तो 46 सालों में अगर ये सभी की सभी सामान्य वर्ष हों तो 46 विषम दिन होंगे, इसमें 46 विषम दिन तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो लीप वर्ष है उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और हम इन सभी वर्षों का एक एक विषम दिन तो ले चुके हैं। तो अब ये पता चला है इसमें 46 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी। तो 46 को 4 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ है, जितनी बार डिवाइड होगा उतनी विषम दिन होंगी हमारे पास, विषम दिन नहीं विषम, उतनी विषम वर्ष होंगी। तो 4 का इसमें भाग दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 11 साल। तो 46 वर्षों में 11 वर्ष ऐसी होंगी जो लीप ईयर होंगी, मतलब फरवरी 29 तारीख की आएगी। उन सभी वर्षों का एक एक विषम दिन तो मैं ले चुका हूँ, और एक विषम दिन और बच रहा है, कौन सा, 29 फरवरी वाला। तो इसमें कितने साल बनेंगे लीप वर्ष, 11, तो इसमें 11 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 57। और एक ये रहा अपने पास विषम दिन, 46 वर्षों में 57 विषम दिन और 1900 सालों में एक विषम दिन, तो कुल विषम दिन कितने हो गए, 58 विषम दिन। और हमें पता है विषम दिन का मान 7 से ज़्यादा नहीं लेते, तो इसको 7 से भाग देंगे, इसको 7 से भाग दिया तो कितने शेषफल बचे, जितने शेषफल बचेगा उतना विषम दिन। तो 7 8 56, तो शेष 2, शेषफल 2, तो 1946 वर्षों में विषम दिन 2। दोस्तों अब इधर देखो विषम दिन, मैं यहाँ विषम दिन लिख रहा हूँ। जैसे विषम दिन 5 आया तो उसका मतलब कौन सा बार लेना है, विषम दिन 3 आया तो उसका मतलब कौन सा बार लेना है। तो ऐसे देखो, अगर हमारे पास विषम दिन 0 है तो इसका मतलब कौन सा बार है, रविवार। अगर विषम दिन 1 है तो सोमवार या मंडे। अगर विषम दिन 2 है तो मंगलवार, विषम दिन 3 है तो बुधवार, विषम दिन 4 है तो बृहस्पतिवार,
बृहस्पति या गुरुवार, इसको ही वीरवार भी बोलते हैं, वीरवार। अगर विषम दिन 5 है तो शुक्रवार। अगर विषम दिन 6 है तो शनिवार। अगर विषम दिन 7 है तो रविवार। लेकिन हमें पता है 7 विषम दिन तो होता नहीं है, 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो 0, और 0 विषम दिन आएगा तो रविवार ही। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको विषम दिन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सवालों पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, हमारा देश किस वार को आज़ाद हुआ था? हमारा देश किस वार को आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों देखो, इसको करते हैं, ऐसे भी दे सकता है और डायरेक्ट डेट भी दे सकता है। तो हमें पता है हमारा देश किस तारीख को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ये इनडायरेक्ट रूप से क्या पूछ रहा है, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? ठीक है दोस्तों देखो, इसको आप एक बार समझोगे, पहला प्रश्न है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आप आगे करोगे ना तो बहुत जल्दी प्रश्नों को कर जाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम इन वर्षों में विषम दिन ज्ञात करते हैं। वर्षों में विषम दिन, तो दोस्तों देखो, ये जितनी वर्ष हैं, ये 1947वीं साल पूरी हुई है या नहीं हुई ना? 1947 तो चले रही है, तो इसमें से एक कम वर्ष लेनी है, मतलब 1946। यहाँ मतलब सालों में विषम दिन ज्ञात कर रहे हैं हम, सालों में विषम दिन। तो कितनी साल कंप्लीट है? 1946 कंप्लीट है ना? तो देखो, 1946 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे हम? इसको 2 भागों में बांट लिया, शताब्दी वर्ष अलग और सामान्य वर्ष अलग। और शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको 400 को भाग देंगे, और शेषफल जो देखो 400 को भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 300। और मैंने बताया अगर 300 शेषफल हो, या 300 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 1। 300 सालों में विषम दिन 1 ही तो होते हैं। ये क्या है? शेषफल। और ये 300 सालों में विषम दिन 1। देखो, ये 46 वर्ष हैं, 46 वर्षों में विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो हर सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन तो होता है, तो मैं कहते 46 के 46 सामान्य वर्ष हो, तो इसमें विषम दिन 46 तो होंगे ही। और हमें अब ये देखना है कि इन 46 सालों में कितनी लीप वर्ष होती हैं। तो उसका पता चलाने के लिए हमें पता है प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल के बाद आती है सामान्य वर्षों में, और शताब्दी वर्षों में 400 साल के बाद एक बार आती है। तो 46 वर्षों में पता चलाना है लीप वर्ष कितनी है। तो 46 को 4 से भाग दिया, 46 में 4 का भाग दिया, जितने बार भाग गया तो उतने तो लीप वर्ष होंगे। तो कितने बार भाग गया? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 शेष बचा, लेकिन शेषफल से कोई मतलब नहीं, 11 बार भाग गया। तो 11 कितनी वर्ष होंगे? कौन सी वर्ष होंगे? लीप वर्ष। 11 लीप वर्ष हैं, तो उसमें फरवरी एक्स्ट्रा होगी, एक दिन फरवरी में, वो दिन एक्स्ट्रा होगा। मतलब उसी चक्कर में तो सामान्य वर्षों में एक विषम दिन होता है, और लीप वर्षों में 2 विषम दिन। हम सभी सामान्य वर्षों के एक दिन तो ले चुके थे, और एक दिन तो ले चुके हैं, पर लीप वर्षों के भी एक दिन लिए, और एक्स्ट्रा 11 वर्ष होंगे, तो 11 बार 29 फरवरी आएगी, इसलिए 11 और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इन दोनों को जोड़ कितना? 57 और 1, तो 1946 वर्षों में कितने विषम दिन आ गए? इन दोनों को टोटल कितने विषम दिन आ गए? 57 और 1 58। तो सालों में कितने विषम दिन आ गए? 58। अब देखते हैं महीनों में। महीनों में विषम दिन, तो दोस्तों देखो, अगस्त महीना चल रहा है, और महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जनवरी से। तो जनवरी में कितने विषम दिन? जनवरी में टोटल दिन 31, तो विषम दिन 3। फरवरी में टोटल कितने दिन? और हमें ये पता चला ना, फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी। तो दोस्तों देखो, 1947 की फरवरी की बात हो रही है ना, क्योंकि 1946 तक तो हमने कंप्लीट किया था। अब 1947 की फरवरी की बात हो रही है, तो 1947 क्या लीप वर्ष है? पहले देखो, शताब्दी वर्ष नहीं है, नहीं 00 होती पीछे को इकाई और दाएं अंक, तो शताब्दी वर्ष तो 400 भाग देकर चेक करते हैं अगर लीप वर्ष है या नहीं। तो सामान्य वर्ष है, तो इसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा, तो यह है सामान्य वर्ष है। मतलब फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 दिन की। फरवरी 28 दिन की, तो विषम दिन 0। मार्च
मार्च कितने दिन की होती है? 31 दिन की, तो इसके विषम दिन 3। अप्रैल, अप्रैल कितने दिन? 30 दिन की, विषम दिन 2। मई, मई कितने दिन की? 31 दिन की, विषम दिन 3। जून कितने दिन? 30, तो विषम दिन 2। जुलाई कितने दिन? 31, विषम दिन 3। अगस्त, दोस्तों बताओ अगस्त पूरा लिया हुआ है या अगस्त में सिर्फ 15 तारीख तक की बात हो रही है, तो अगस्त में कितने दिन लेंगे? सिर्फ 15। 15 है तो विषम दिन, इसको 7 से भाग देंगे, इसमें 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 1 बचा, तो इसमें विषम दिन 1। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं तो कुल विषम दिन पता चल जाएगा महीनों में, महीनों में कुल विषम दिन पता चल जाएगा ना। तो दोस्तों देखो 3 और 0 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17। तो इन सबको मिला के कितने विषम दिन हो गए? 17। कितने विषम दिन हो गए? 17। और सालों में विषम दिन कितने हैं? 58। और महीनों में कितने दिन आए? 17। तो 17 और 58, इन दोनों, ये भी विषम दिन है महीनों में, और सालों में 58 आए। इन दोनों को टोटल किया तो कुल विषम दिन कितने आ गए? इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल विषम दिन कितने हो गए? 8 7 15 5 का हासिल 1 7 6 और 1 7, 75। और हमें पता है विषम दिन का मान 7 से बड़ा नहीं होता, तो इसको इसमें 7 से भाग देंगे। 7 से इसमें भाग दिया तो कितना शेष आया? 70 गया, 70 10 बार गया तो 70, तो 5 शेष, 5 शेषफल बचा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर शेषफल 5 शेषफल बताया तो विषम दिन कितने? 5। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर विषम दिन 0 है तो रविवार, अगर विषम दिन 1 है तो सोमवार, अगर विषम दिन 2 है तो मंगलवार, अगर विषम दिन 3 है तो बुधवार, 4 है तो बृहस्पतिवार, 5 है तो शुक्रवार। और हमारे विषम दिन कितने हैं? 5। तो 5 से ज़्यादा विषम दिन तो कौन सा बार हो गया? शुक्रवार, शुक्रवार। तो अतः हमारा देश किस बार को आज़ाद हुआ? शुक्रवार को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक प्रश्न और करते हैं इसी टाइप का। दोस्तों चलो आज का बार निकाल के देखते हैं। आज कितनी तारीख है? 23 अगस्त। प्रश्न है हमारा 23 अगस्त 2020 को कौन सा बार है? वो कौन सा बार है? ठीक है दोस्तों, चलो निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे? वर्षों में विषम दिन, वर्षों में विषम दिन। तो देखो कितनी वर्ष पूरी हो चुकी हैं? 2020 भी चल रही है तो 2019 वर्ष तो पूरी जाता है। इसमें से जितनी वर्ष दे रखी है उसमें से एक कम करके वर्ष लेते हैं तो कितनी वर्ष? 2019। तो 2019 में विषम दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको दो हिस्से कर लिए इसके, शताब्दी वर्ष अलग और सामान्य वर्ष अलग। शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे निकालते हैं? इसमें 400 का भाग देते हैं। अगर शेषफल 100 बचा तो विषम दिन 5, अगर शेषफल 300 बचा। शताब्दी में विषम दिन कैसे निकालते हैं? 400 का भाग दे के। अगर शेषफल 100 बचा तो विषम दिन 5, अगर शेषफल 200 बचा तो विषम दिन कितने? 3, अगर शेषफल 300 बचा तो विषम दिन 1, अगर शेषफल 0 बचा तो विषम दिन 0। तो 400 का इसमें भाग दिया, 400 का भाग पूरा चला गया ना इसमें, तो शेषफल कितना आया इसका? शेषफल 0। शेषफल 0 आया तो इसमें विषम दिन भी 0। देखो 19 वर्षों की ज्ञात करते हैं। 19 सालों में कितने विषम दिन होंगे? मैं कह रहा हूँ 19 के 19 सामान्य वर्ष हैं, 19 की 19 सामान्य वर्ष हैं। तो इसमें हर साल में एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 19 सालों में 19 विषम दिन। और इसमें क्या जोड़ेंगे? अब हमें यह पता चलाना है कि 19 सालों में कितनी लीप वर्ष आती हैं। 19 सालों में कितनी लीप वर्ष आती है या होती हैं? तो 19 को 4 से विभाजित करेंगे और जितनी बार पूरा भाग जाएगा उतनी लीप वर्ष आएंगी, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख की होती है, या उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो एक तो हम ले चुके हैं उन 2 विषम दिनों में से, क्योंकि 19 की 19 वर्षों में हम एक विषम दिन ले चुके हैं। दिनों के हम
एक एक विषम दिन तो ले चुके हैं, तो हमें ये पता चला ना 19 में कितने लीप वर्ष हैं, उसको पता चलाने के लिए हम इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिए, कितनी बार गया? 4 बार, पूरा पूरा। तो 4 ऐसी वर्ष होंगी जो शताब्दी वर्ष होंगी, मतलब उसमें फरवरी 29 तारीख आएगी, तो 29 तारीख की आएगी, मतलब उसमें 2 विषम दिन होंगे। उन विषम दिनों में से एक विषम दिन तो हम ले चुके हैं, तो 4 वर्ष होंगी नहीं लीप वर्ष, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे। 4 के जोड़े तो क्योंकि 29 फरवरी आएगी इसलिए, ठीक। तो कुल विषम दिन कितने हो गए यहाँ? 23 विषम दिन हो गए ने सामान्य वर्षों में। अब वर्षों में कुल विषम दिन कितने हो गए? 23 और 0 23 विषम दिन। अब करते हैं हम महीनों में विषम दिन। महीनों में विषम दिन, महीनों में विषम दिन कैसे निकालते हो? जनवरी कितने दिन होती है? 31 तो विषम दिन 3। फरवरी 28 की होती है, 29 की होती है। तो हम कौन सी साल की फरवरी की बात करते हैं? 2020 की फरवरी की बात कर रहे हैं ना। 2020 में फरवरी कितने दिन की होती है? 2020 पहले तो ये बताओ लीप वर्ष है साधारण वर्ष है? लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की, तो फरवरी कितने? 29 दिन। तो विषम दिन 1। मार्च कितने दिन? 31 विषम दिन 3। अप्रैल कुल दिन कितने होते हैं महीने में अप्रैल के? 30 तो विषम दिन 2। मई कुल दिन 31 तो विषम दिन 3। जून में कितने दिन? 30 तो विषम दिन 2। जुलाई विषम दिन, जुलाई में कुल दिन 31 विषम दिन 3। अगस्त के कितने दिन होते हैं? अगस्त में दिन तो होते हैं, तो दोस्तों अगस्त के कितने दिन लेने अपन को? 23 तारीख तक लेना, पूरा महीना नहीं लेना। तो अगस्त में 23 दिन। 23 को 7 से भाग दिया तो कितने शेष बचा? 2। तो इसमें विषम दिन 2। तो महीनों में कुल विषम दिन कितने? 3 + 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, और 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। तो कुल विषम दिन कितना आ गए? 19। महीनों में विषम दिन 19 और वर्षों में 23। 19 और 23 कितने? 19 और 23 कितने विषम दिन हो गए? 9 और 3 12 को 2 को हासिल 1 3, 2 और 1 3 और 1 4 42। और 42 में हमें पता है विषम दिन कितने आए? 42। लेकिन हमें पता है विषम दिन 7 से ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग कितनी बार गया? 6 बार पूरा गया, तो शेष क्या बचा? शेषफल 0 शेषफल बचा, तो विषम दिन भी 0। विषम दिन 0 आए, विषम दिन 0 आता है तो इसका मतलब कौन सा बार होता है? विषम दिन 0 आता है इसका मतलब रविवार। विषम दिन 0 इसका मतलब रविवार। तो आज कौन सा वार है? रविवार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों किसी भी तरीके से डेट बार निकलवा सकता है, जैसे बोल सकता है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस बार को हुई थी, तो हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। वो डेट लिखेंगे, उसको इस प्रकार से हल करेंगे और निकाल लेंगे। अगर विषम दिन 0 आए तो रविवार, अगर विषम दिन 1 आए तो सोमवार, अगर विषम दिन 2 आए तो मंगलवार, अगर विषम दिन 3 आए तो बुधवार, विषम दिन 4 आए तो बृहस्पतिवार, विषम दिन 5 आए तो शुक्रवार और 6 आए तो शनिवार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।